हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी ने पिछला वाला वीडियो देख लिया होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारा बेसिक कवर किया था और जो भी फॉर्मूले बन सकते हैं एवरेज स्पीड के वो सीखे थे, रिलेटिव स्पीड के बारे में सीखा था और ये सीखा था कि डिस्टेंस कांस्टेंट या टाइम कांस्टेंट होने पर क्या क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है ना। अब सवाल शुरू करेंगे। जो जो टाइप के सवाल आते जाएंगे उसका रिवीजन दोबारा दोबारा से करते जाएंगे, जो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल जिस टाइप के बार बार लगातार पूछे जाते हैं। The speed of a car is 36 किलोमीटर पर आवर. In how much time will it cover the distance of 720 मीटर? ठीक है, तो ये आसान सी बात है। हमको पता है कि 36 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है और ये 720 मीटर की बात कर रहा है। पहला काम तो ये होना चाहिए कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, लेकिन ऊपर लिखा हुआ किलोमीटर में और नीचे लिखा हुआ मीटर में, यानी कि या तो मैं 720 मीटर्स को किलोमीटर में चेंज करें और 0.720 लिखें, या फिर हम ऐसा काम करें कि 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लें मीटर पर सेकेंड में। ठीक, अब अगर आपको याद हो तो हमने सिखाया था ये बात कि 5 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना था, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ ये 18 का 2 गुना लिखा हुआ 36, यानी 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 10, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर असल में किसके इक्विवेलेंट है, 10 मीटर पर सेकेंड के। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चाल है वो ऐसी है कि एक सेकेंड में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, 10 मीटर, और टोटल ट्रेवल कितना करना है, 720 मीटर। समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 720 बटे 10। आंसर बोलो कितना हो गया भैया, 72 सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 1 मिनट और 12 सेकेंड। ठीक, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर. व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 मिनट्स? कह रहे कार है जिसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर है। 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसका मतलब है कि 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी, 12 किलोमीटर। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। यानी किसी बात तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 1 घंटे में चली गई दूरी 12 किलोमीटर है, या फिर 60 मिनट में चली गई दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है। अब अगर 60 मिनट में 12 किलोमीटर चलता तो 20 मिनट में कितना चलेगा बताओ। सिंपल सी बात है, जब 60 का 1/3 कर रहे हो तो यहाँ 12 का भी कितना हो जाएगा, 1/3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर हो गया आंसर। हमें पता चल गया कि 20 मिनट में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है बस ट्रेवल्स 720 किलोमीटर इन 20 आवर्स, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ये सीजीएल 2017 मेंस का सवाल है, ए बी और बी भी। 17 मेंस एसएससी के इतिहास के कठिनेस्ट, हार्डेस्ट, डेंजरस शिफ्ट में है और उसमें भी ऐसे सवाल थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ही कठिन था, बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे, उनमें से एक भी है। क्या कह रहा है, कह रहा 720 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है 20 घंटे में, आप उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में बता दो। भाई हमें बताओ कि जरा इसकी स्पीड 720 बटे 20, 0 से 0 खलास, 72 बटे 2, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। अब बताओ 36 किलोमीटर पर आवर लिखा तो मेरी बात नहीं पता कि 18 दूना 36 लिखा है, यानी कि 5 दूना 10। बस खत्म सवाल, इतनी बात कह रहा था। ठीक है ना, अगला देखो सवाल क्या कह रहा है। कह रहा प्लेन फ्लाइज एट डिस्टेंस ऑफ 1800 किलोमीटर इन 5 आवर्स, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड इन मीटर्स पर सेकंड। कह रहा है कि एरोप्लेन है जो कि 1800 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करने में 5 घंटे का समय लगाता है। बताओ भैया ये डिवाइड करो कितना हो गया, 360 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है कि हमें किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए, आप हमको बता दो मीटर पर सेकंड में कितना होगा। बताओ ये 18 से कितना टाइम्स लिखा हुआ, 18 दूनी 36 और 7 का 0, यानी कि 20 गुना लिखा हुआ है, यानी कि 5 का भी 20 गुना कर दें, यानी कि आंसर कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड। बस हो गया, खत्म सवाल। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। क्या इफ अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस एट अ रेट ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड अनदर इक्वल डिस्टेंस एट द रेट ऑफ y किलोमीटर। ठीक है, वही फॉर्मूला हो गया, कल हम लोगों ने सीखा था पिछले टर्म में। हम लोग एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, हमें ये बात पता है कि भाई कोई दूरी अगर हम डी मान लेते हैं तो हम कहते हैं ये डी दूरी जो है एक्स स्पीड से गया था, फिर एक्स स्पीड से वापस लौटा था, यानी कि कुल मिला के उसने 2d दूरी ट्रेवल करी है। अब जाने और आने में लगा समय कितना, समय बराबर दूरी बटे चाल। जाने में गया था डी दूरी एक्स चाल से और लौटा है डी दूरी वाई चाल से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको पता है कि आंसर कितना आता है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये तो सीखा था। दूसरा तरीका क्या सीखा था, हमने कहा कि x चाल है ये y चाल है, हमने दोनों कैल्सियम ले लिया, हमने कह दिया कि तो xy दूरी हो गई। अब xy दूरी x चाल से चलने में समय कितना लगा y, xy दूरी y चाल से चलने में समय कितना लगा x। हमको पता है कि xy तो 1 ट्रिप है, तो 2 ट्रिप में कितना हो जाएगा 2xy, और अपॉन में लगने वाला समय कितना x प्लस y। बात तो वही। ठीक, चाहे इसको ऐसे समझें या वैसे। अगला सवाल क्या कह रहा है, a person goes from point A to point B at a speed of 40 kilometers per hour and returns at a speed of 60 kilometers per hour.
बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर एसएससी पूछ लेता है, यही सेम डेटा के साथ पूछ लेता है। कहता है एक आदमी है ए से बी तक जाता है किसी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जब वापस लौटता है तब वो वापस लौटता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कह रहा बता दीजिए कि पूरी जर्नी के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। ठीक है ना। अब बताओ, एक तरीका तो ये कि हमें फॉर्मूला पता है कि 2xy अपॉन x प्लस वाई कर दें। ठीक है ना। हमको पता है कि हम कह देंगे कि 2 इंटू 40 इंटू 60 और अपॉन में 40 प्लस 60 यानी कि 100, 2 जीरो से 2 जीरो खलास कर देते हैं, 6 चौको 24 दूनी 48, यानी कि इसका आंसर हो गया 48 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इसका सही आंसर। ठीक। और क्या कर सकते थे, वही बेसिक चीज कि हम पूरी दूरी मान लेते। हम कहते भाई कोई ये डी दूरी थी, ये डी दूरी गया था और फिर डी दूरी वापस लौट के आया, यानी कि टोटल इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 2d। अब बताओ पहली बार डी गया तो इसमें कितना समय लगाया x अपॉन 40, क्योंकि दूरी बेटे 40 समय होता है, और दूसरी बार में उसने x अपॉन 60 समय लगाया। फिर हम सॉल्व करते, फिर वही बात बनती है। ठीक है ना, ये x लिख दिया यहाँ पर, d लिखना था। ठीक। या फिर जो दूसरा तरीका सीखा था, हम कहते हैं भाई एक स्पीड है 40, एक स्पीड है 60, हम 40 और 60 का एलसीएम मान लें। हमने वैसा मान लिया कि 120 इसका एलसीएम है, यानी कि 43 जा और 62 जा, और हमको पता है कि 120 हमने क्या मानी है, एक ट्रिप मानी है, यानी कि हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई एक बार की पूरी लंबाई कितनी है 120, लेकिन 120 जाना भी और 120 आना है, यानी कि टोटल 2 ट्रिप है, यानी हम कहेंगे 120 इंटू 2 और अपॉन में बताओ कितना आ गया, एक बार ये 3 और एक बार ये 2, दोनों मिला के कितना हो गया 5। अब इसको सॉल्व कर लें, 5 से काट के हम कहेंगे 24 चला गया, और 24 दूना कितना हो गया 48, और फिर हम कह देंगे हमारा आंसर कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। समझ गए बात को। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है टैक्सी गोज फ्रॉम सिटी ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक। कह रहे हैं इन द रिटर्न जर्नी ड्यू टू द ट्रैफिक द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी फॉल्स बाय 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक। यानी कि वो स्टार्टिंग में जा कितनी स्पीड से रहा था 84 से, लेकिन अब लौटते समय चूंकि ट्रैफिक था इसलिए उसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, यानी कि अब कितनी बची है 60 बची है। कह रहे हैं आप पूरे रास्ते के दौरान उसकी एवरेज स्पीड बता दीजिए। ठीक। फिर से वही सेम बात, दो आसान सी नंबर हैं, हम 2xy अपॉन x प्लस वाई लगा सकते हैं। हम ऐसा कह लेंगे, हम कह देंगे कि हो गया 2 इंटू 84 इंटू 60 अपॉन 84 प्लस 60। ठीक। कितना बन जाएगा, ये हो गया 2 84 60 और अपॉन में दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 144। ठीक है। किससे काट दिया जाए भाई, 16 9 ऐसे तो किसी से कटते देखें। चलो ये इसको 2 से काट लिया, ये हो गया 72, 12 से काट देते हैं 6, 12 7 84, 6 से इसको काट दो 10 बार, ये हो गया 7 इंटू 10 यानी कि 70 आंसर, 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। और क्या कर सकते थे, ये रहा 84, ये रहा 60, इसका एलसीएम ले लें। 84 और 60 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 168, 5 टाइम्स ले लें यानी कि 840 420। ठीक। 420 इसका एलसीएम ले लें। अब 420 एलसीएम ले लें यानी कि आ गया 5 टाइम्स, ये आ गया 7 टाइम्स। अब हम कह सकते हैं भाई 2 ट्रिप हैं यानी कि 420 इंटू 2 ट्रिप्स और अपॉन में कितना 5 प्लस 7 यानी कि 12। फिर हम इसको कर लें, 2 से उड़ा दिया 6 बार 6 और ये चला गया 70 टाइम्स, और फिर हम कह देंगे आंसर कितना आ गया 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक। समझ गए बात को, दोनों तरीके समझ पा रहे हैं। ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग अलग अलग डिस्टेंस की बात करेंगे। अभी तो हमारे पास सेम डिस्टेंस है यानी कि हमारे पास इजी एक फॉर्मूला अवेलेबल है, हम फटाफट उठा के फॉर्मूला रखते हैं आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन जब डिस्टेंस अलग अलग हो जाती है तब ये तरीका हमारे बहुत काम आएगा। ठीक है ना, आगे जब ऐसे सवाल मिलेंगे तब समझ पाएंगे आसानी से। कह रहे 3 आदमी हैं जो कि किसी सर्टेन डिस्टेंस, ठीक, फिर से सेम डिस्टेंस की बात हो गई है, सेम डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक। कह रहे हैं उनकी एवरेज स्पीड आप पता कर लो। ठीक। यानी कि 3 आदमी है, यानी कि 3 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। 3 वाला फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक। यानी हम कह सकते हैं कि हो गया 3 इंटू क्या क्या स्पीड है भाई 12 15 20 अपॉन एक्स वाई यानी कि 12 इंटू 15 कितना हो गया 180 प्लस 15 इंटू 20 यानी कि 300 और प्लस 12 इंटू 20 यानी कि 240। ठीक। कितना बनेगा भैया, ऊपर वाला ऐसे ही बना रहे क्या, काट पीट लेंगे बाद में। 3 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20 और अपॉन में आ गया 300, ये बना रहा 200 और 100 300 और 80 और 40 120 यानी कि 420
और 300 720 हो गया 720। 0 से 0 खलास कर देते हैं, 12 छंग 72 कर देते हैं, 3 दूनी 6 कर देते हैं, और क्या कटा 2 से 2 कट गया, सिर्फ ये 15 बच के यही आंसर हो गया। ठीक, 15 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक, और क्या काम कर सकते हैं, तो वही सेम चीज हमें पता है 12 15 और 60 20 एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, हम कहेंगे 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 दिया 60। ठीक, लेकिन अभी जो हमको दूरी ट्रेवल करनी है वो 3 ट्रिप्स हैं, यानी कि हमें 60 इंटू कितना करना पड़ेगा 3 और अपॉन में 5 प्लस 4 9 और प्लस 3 12, ये हमने रखा 12। 12 5 जा 60, 5 3 जा 15 आंसर हो गया। ठीक बात, उम्मीद है समझ पा रहे होगे अंतर। यहाँ इस फॉर्मूले को रख के उसको सॉल्व करना की तुलना में ये ज्यादा आसान पड़ता है। ठीक है ना, जब तक दो वैल्यूज हैं तब तक 2xy अपॉन x प्लस वाई लगाना आसान काम है, लेकिन उसके आगे ये फॉर्मूला खुद में इतना कॉम्प्लेक्स होता जाता है, फिर इतना सारा एग्जाम में लिखने का समय नहीं होता है कि तुम बैठ के पूरा लिख रहे हो। ठीक है ना, बजाय उसके ये तरीका हमको ज्यादा तेजी से हमारा आंसर देता है। ठीक है ना, इसलिए कोशिश करेंगे इस तरीके को थोड़ा दिमाग में रखेंगे। ठीक है ना, और नहीं तो फिर फॉर्मूला तो है ही और फिर बेसिक तरीका है। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल। फिर a car run along the side of a square ground। ठीक है, स्क्वायर ग्राउंड है, इसका मतलब कि अभी 4 साइड हो गए अपने पास, स्क्वायर ग्राउंड है। ठीक है ना, ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और फिर कहेगा कि पूरे रास्ते के लिए आप एवरेज स्पीड बता दो। ठीक है ना, क्या कह रहा है, a car run along the side of a square ground with a speed of 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर। ठीक है ना, अब तुम्हारे पास 4 स्पीड है, तुमको पता है कि हम फॉर्मूला बना सकते हैं भाई। 4 के लिए हम कह देंगे 4xyzw और अपॉन में हम बना देंगे xyz प्लस yzw प्लस zwx और प्लस wxy। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को लिखना सॉल्व करना बवाली काम खुद कर लेना अगर तुम्हारा मन करे तो। हमारे पास स्पीड है 4, 20 30 40 एंड 60। एलसीएम ले ले भाई, एलसीएम बताओ 120 आ जाएगा, ये हो गया 6 4 3 एंड 2। ठीक, और अभी बताओ अपने पास ट्रिप कितनी हो गई, 1 2 3 और 4 ट्रिप्स हैं, यानी कि 120 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 4 10 3 13 और 2 15, यानी कि आ गया अपॉन में 15 15 8 120 और 8 चौको 32, यानी कि हमें पता चल गया कि आंसर कितना हो गया 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उम्मीद है समझ पाए होगे बात को। आसान सा तरीका था, आसान से आंसर है, और ये पेपर में आए हुए हैं, ये पेपर में बार बार आते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मैन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 40 किलोमीटर्स एट, हाँ देखो भैया अब की डिस्टेंस अलग अलग हो गई है ना। कह रहा है एक मैन है जिसने 50 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करी है 25 की स्पीड से, 50 किलोमीटर हो गया 25 की स्पीड से, फिर अगले 40 किलोमीटर हो गया 20 की स्पीड से, और उसके बाकी जितनी भी डिस्टेंस थी देर आफ्टर ट्रेवल्स 90 किलोमीटर, उसके आगे की 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को उसने ट्रेवल किया 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी कि अभी अपने पास यहाँ पर 3 पोर्शन है, लेकिन ये सारे बराबर नहीं है, यानी कि ये 3xyz अपॉन वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते है ना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सारे अलग अलग। यानी कि एक तरीका ये कि हम इस बेसिक तरीके से इस्तेमाल करें, हम कहें कि टोटल डिस्टेंस, हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही बात है। अब हमको पता है कि भाई टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है 50 किलोमीटर्स 40 किलोमीटर्स एंड 90 किलोमीटर्स, यानी कि टोटल मिलाकर कितना हो गया 180 किलोमीटर्स अपॉन टोटल टाइम कितना लगा बताओ, समय बराबर दूरी बटे चल। ये 50 किलोमीटर्स ने ट्रेवल किया कितनी स्पीड से 25 की स्पीड से, फिर अगला 40 किलोमीटर ने ट्रेवल किया कितनी स्पीड से 20 स्पीड से, और फिर बचा हुआ 90 किलोमीटर ने ट्रेवल किया कितनी स्पीड से 15 की स्पीड से, यही बात तो है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हम ऐसे लिख लें 180 अपॉन हम कर लें 2 प्लस 2 और प्लस 15 6 जा 90, यानी कि 180 बटे 6 4 10, यानी कि आंसर कितना गया 18 किलोमीटर पर। ठीक, उम्मीद समझ पाओगे बात को। और क्या कर सकते थे भाई, हमको पता है कि हमारे पास 3 स्पीड है, जरा देखो क्या क्या थी वो 3 स्पीड। हमें पता है कि सबसे पहले वो चला था 25 की स्पीड से, फिर चला था वो 20 की स्पीड से, और फिर चला था वो 15 की स्पीड से, ये तो हुआ था। ठीक, एलसीएम ले लें, 25 20 और 15 का एलसीएम बताओ भैया कितना आएगा 300। 300 के पहले तो और कुछ नहीं बनने वाला, 300 आ गया। ठीक, अब 25 इंटू 12 20 इंटू 15
और 15 इंटू 20, ये तो बनेगा। ठीक, अब जरा डिस्टेंस का रेशियो देखो। सबसे पहले उसने कितनी दूरी ट्रेवल करी थी 50 किलोमीटर्स, फिर उसने कितनी दूरी ट्रेवल करी 40 किलोमीटर्स, और फिर उसने कितनी दूरी ट्रेवल करी 90 किलोमीटर्स। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इसने जो जो दूरियां ट्रेवल करी थी, क्या वो दूरियां 5:4:9 के रेशियो में है? बोलो 5:4:9, बोलो ये रेशियो में है या नहीं है? ठीक, हम ऐसा कह सकते हैं भाई सबसे पहले उसने 50 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करी, फिर अगली उसने 40 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करी, फिर उसने अगली 90 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करी। यानी कुल मिला के क्या वो सारी दूरियों का अनुपात 5:4:9 था? बिल्कुल था। अब हम क्या कर सकते थे इसको और आसान करने के लिए, चूंकि यहाँ पर ये इजीली कट गया, हमने तुमको शुरू में भी बताई थी बात कि अगर यहाँ पर डिवाइड करने से इजीली इंटीजर बन जाता है तो ये तरीका सबसे आसान है। ठीक, लेकिन ऐसे सवाल आएंगे जहां पर इजीली नहीं बन पाएगा, तब हम और क्या कर सकते थे कि हम इस पूरी डिस्टेंस को ही मान लेते कि यही एक्चुअल में इतनी सारी ट्रिप्स ली गई हैं। यानी हम ऐसा कह सकते थे कि 25 की स्पीड से हमने कितनी दूरी ट्रेवल करी 5, फिर 20 की स्पीड से हमने कितनी ट्रिप ट्रेवल करी 4, और फिर 15 की स्पीड से कितनी ट्रिप ट्रेवल करी 9। यानी तब हम कहते हैं कि टोटल कितनी हो गई ट्रिप्स 9, 4 13 और 5 18, यानी कि तब हमारा फॉर्मूला बन जाता 300 इंटू 18 अपॉन, बताओ एक ट्रिप में कितना समय लगता है 12 घंटे, तो 5 ट्रिप में कितना समय लगता है 12 इंटू 5, यानी कि अपॉन में कितना हो जाता 60, प्लस 15 4 जा कितना हो गया फिर से 60, और फिर 29 जा कितना हो गया 1। ठीक, इससे भी वही आंसर आएगा, सिर्फ तरीका दिखा रहे हैं ताकि जान लो कि सेम आता है। ठीक, क्या बनेगा, ये आ गया 300 गुणा 18 बटे में हो गया 120, और ये हो गया 300, 300 से 300 खलास, और पता चल गया कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, सेम आंसर आ गया फिर से। उम्मीद है समझ पाओगे बात को, दोनों तरीके एक बार फिर से कंपेयर करा लो। हमें यह दिया गया था सवाल में, अ मैन ट्रेवल्स 50 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो कि 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है 25 की स्पीड से, अगले 40 किलोमीटर ट्रेवल करता है 20 की स्पीड से, और फिर बचा हुआ 90 किलोमीटर ट्रेवल करता है 15 की स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड पता करनी है। ठीक है ना, तो एक बेसिक तरीका क्या था कि टोटल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना, तो हमने देखा टोटल डिस्टेंस कितनी है 180 है, अपॉन में जो भी टोटल टाइम लगने वाला था हमने उसको रखा, फटाक से सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक, लेकिन अगर हम यहीं पर वही पुराने तरीके अप्लाई करना चाहते हैं एलसीएम लेने वाले, तो हमें क्या करना पड़ता, उसके लिए ये रहा हमारा तरीका। हमने क्या किया, हमने ये बात सीखी कि हमने 25 20 और 15 का एलसीएम लिया जो कि आया 300, जिस 300 को हम क्या कहते थे 1 ट्रिप, और उसके कहते भाई 2 ट्रिप है या 3 ट्रिप होता मल्टीप्लाई कर लिया करते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर डिस्टेंस सेम नहीं थी, यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग है, अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो हमने उनका रेशियो देखा कि वो किस रेशियो में है 50 40 और 90, यानी कि रेशियो 5:4:9। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या काम किया, हमने कहा हमने इस पूरे को अपनी टोटल ट्रिप मान लिया, यानी हमने कहा 5 4 9 एंड 9 18, यानी कि 300 तो एक ट्रिप थी, ऐसी 18 ट्रिप्स यानी कि इंटू 18 अपॉन में एक ट्रिप में लगने वाला समय कितना है 12, तो ऐसी 5 ट्रिप्स में लगने वाला समय कितना होगा 60, यानी कि 12 पंचे कितना हो गया 60, ये रहा। ठीक, फिर देखो क्या कह रहा है ये 15 और गुणे का 4, यानी कि ये भी कितना हो गया 60, और फिर 20 इंटू 9 यानी कितना 180, फिर सॉल्व कर लिया, फिर से आंसर कितना आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, अभी आगे ऐसे सवाल आएंगे जहां पर ये अपॉन में इंटीजर नहीं बनेगा, उसको सॉल्व करना कठिन हो जाएगा, तब हमारे पास हम देखेंगे कितनी आसानी से हम यहां से भी आंसर फटाफट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं सवाल अगला। कह रहा है कि एरोप्लेन है जो कि 2500 1600 और 500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद अ स्पीड ऑफ 500 400 एंड 250 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक, वही सेम सवाल है, कोई अलग चीज नहीं इसमें। क्या कह रहा है, कह रहा है एक एरोप्लेन है, उसने 2500 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करी, फिर 1600 की दूरी ट्रेवल करी, और फिर 500 की दूरी ट्रेवल करी। ठीक है, इस 2500 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसकी स्पीड थी 500, इस 1600 को ट्रेवल करने में उसकी स्पीड थी 400, और इस 500 को ट्रेवल करने में उसकी स्पीड थी 250। ठीक, सब कुछ कटा हुआ दिख रहा है भाई, 500 से भी कट जाएगा इंटीजर, 400 से भी कट जाएगा इंटीजर, 250 से भी कट जाएगा इंटीजर, यानी कि लोग सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं। अगर हमें पता करना है कि भाई एवरेज स्पीड क्या होगी, तो टोटल दूरी जो कि कितनी हो गई 2500 1600 और 500, 16 5 21 और 25 यानी कि हो गया 4600, 4600 ये हो गई हमारे पास टोटल डिस्टेंस, और अपॉन में आएगा टोटल टाइम, यानी कि 2500 बटे 500 यानी कि कितना हो गया 5, प्लस 1600 बटे 400 यानी कितना हो गया 4, और प्लस हो गया
500 बटे 250 यानी कि 5 4 9 और 2 11 यानी कि हो गया 4600 और बटे में आ गया 11। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लेंगे जितना भी आंसर आ जाए। ठीक, डिवाइड कर लेते हैं। 11 4 जा 44, बच गया 2 20, 2 एक बार चला गया, बच गया 9, यहाँ आ गया 90 यानी कि ये तुम्हारा बन गया 8 टाइम्स, बच गया 2, ये हो गया 2 बटे 11। ठीक, 418 से 2 बटे 11 ये रहा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला देखो, कह रहा है बॉय कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एक लड़का है जो कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसके बाद अगली 12 किलोमीटर को वो ट्रेवल करता है, 12 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, अब कह रहे हैं आप उसकी एवरेज स्पीड बता दीजिए, वो भी अप्रॉक्स। ठीक, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि यहाँ पर सीधे सीधे डिवाइड तो नहीं होने वाला। ठीक, बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। पहले 10 किलोमीटर चला, फिर 12 किलोमीटर चला, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 22 अपॉन लगने वाला समय, समय बराबर दूरी बटे 4, यानी कि 10 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने 12 की स्पीड से और 12 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया 10 की स्पीड से। बोलो ये तो हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे। बताओ ये हो गया 22 बटे में हो गया 10 बटे 12 यानी कि 5 बटे 6 और प्लस में हो गया 12 बटे 10 यानी कि 6 बटे 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया 22 बटे में हो गया 25 प्लस 36 यानी कि 61 और बटे में हो गया 30। ठीक, आगे ले जाते हैं, 30 को ऊपर मल्टीप्लाई किए जाते हैं, ये हो गया 22 इंटू 30 और अपॉन में हो गया 61। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे जितना भी आएगा। ठीक है ना, अब ये यहां से ऐसे सॉल्व करना बात वही है लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ा। ठीक, बजाय उसके हम क्या कर सकते थे, जो हमारे पास दूसरा लॉजिक था, हमें क्या पता है हमारे पास दो स्पीड थी, कितनी 12 एंड 10 और 12 और 10 का एलसीएम बोलो भाई कितना हो गया, 12 पंजे 60, 10 हो गया एलसीएम, ये हो गया 12 5 जा और ये हो गया 10 6 जा, यही बना। अब बताओ जो दूरियां ट्रेवल करी गई हैं, सबसे पहली बार में उसने 10 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करी और दूसरी बार में उसने 12 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करी। अभी पिछले सवाल में सीखा था कि हम इनकी जगह पर रेशियो लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ हम लिखते हैं 5 और 6, 5:6 हो गया। अब बताओ हम इसी चीज को ऐसे कह सकते हैं कि हम कहेंगे 60 तो हमने 1 ट्रिप मानी थी, ठीक है ना। अब 1 ट्रिप मानी थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या हमारे पास डिस्टेंस अलग अलग है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई 12 स्पीड से हमने टोटल कितनी ट्रिप ट्रेवल करी 5 और 10 की स्पीड से हमने कितनी ट्रेवल करी 6, यानी कि कुल मिलाकर इस 60 को जैसे हम 1 ट्रिप कह रहे थे, तो ऐसे हमने टोटल अब कितनी ट्रिप ट्रेवल करनी है 5 और 6 यानी कि 11, यानी कि 60 इंटू कितना हो गया 11 और अपॉन बताओ कितना आएगा भाई, हमें पता है एक ट्रिप में लगने वाला समय कितना है 5, तो ऐसी 5 ट्रिप में लगने वाला समय 5 इंटू 5 यानी कि 25 और ये दूसरा यहाँ 10 की स्पीड से कितना है 6, यानी कि 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, 25 और 36 मिला के बताओ भैया कितना हो गया, 25 और 36 मिला के हो गया 61, यानी कि हो गया 60 इंटू 11 और अपॉन में हो गया 61। ठीक है ना, देखो सेम चीज आ गई, कुछ अलग नहीं। यहाँ पर जब आया था तो यह 22 था, इसको 2 इंटू 11 लिख सकते थे, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करा देते 60 बन जाता। ठीक है, वही सेम चीज बन गई। अब बताओ 60 अपॉन 61 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 1 से बहुत जरा सी कम होगी 0.9, यानी कि ऐसी नंबर का जब 11 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारा आंसर भी 11 से जरा सा छोटा ही आएगा। ऑप्शन देखिए फटाक से क्या है 10.4 10.8, बस ये आंसर हो गया। भाई हमें पता है 11 से थोड़ा सा छोटा आंसर आना है, यानी कि 11 नहीं हो सकता, 12.2 भी नहीं हो सकता, 10.4 ज्यादा छोटा हो गया इसलिए बचा क्या 10.8, बाकी डिवाइड करके देख लेना यही आंसर आएगा। Train moves at a constant speed of 160 km per hour for 5 kilometers and 64 km per hour for the next 7 km. What is the average speed of the train? ठीक है भाई, अब तुम समझ रहे होगे, उम्मीद अब तक अंदाजा लग गया होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी 12 किलोमीटर और लगने वाला समय 160 अपॉन 5 और प्लस 64 अपॉन 7। अब सोचो इसको सॉल्व करना कोई आसान काम तो नहीं है। ठीक, ये तो भाई फिर भी कट जाएगा, एक बार काट लेंगे, लेकिन यहाँ तो काट नहीं पाओगे, फिर एलसीएम लो, सॉल्व करते रहो, यही करते रहोगे, उसी में निकल जाएगा। ठीक, बजाय इसके क्या हम इसको ऐसे कर सकते थे, देखें जरा 160, अगली स्पीड कितनी 64, एलसीएम ले लो भाई 16 64, ठीक है 2 टाइम चला गया 320 एलसीएम हो गया, 162 जा और 64 5 जा, यही बना। अब बताओ दूरियां कितनी ट्रेवल करी, 160 की स्पीड से उसने ट्रेवल किया 5 किलोमीटर और 64 की स्पीड से उसने ट्रेवल किया 7 किलोमीटर, वो ये तो बना। ठीक, यानी कि अपना काम सिंपल है कि टोटल हमने कितना ट्रिप ट्रेवल किया 5 और 7 मिला के 12, यानी कि हमारा आंसर हो गया 320 इंटू 12 अपॉन में, तो ये एक ट्रिप ट्रेवल करने में 2 समय, तो 5 ट्रिप ट्रेवल करने में 10, ये एक ट्रिप ट्रेवल करने में 5 समय, यानी कि 7 ट्रिप ट्रेवल करने में 7 7 पन्ना 35, ऊपर का 10 नीचे का 35 मिला के कितना हो गया 45। अब सिर्फ इसको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा।
डिवाइड करो भाई। 5 से काट देते हैं सबसे पहले, ये हो गया 9, 5 से इसको काटो कितनी बार चला जाएगा, 64 बार, ठीक, ये हो गया 64। फिर 3 से काट देते हैं 3, ये हो गया 4, ये तुम्हारा बन गया 64 इंटू 4/3। अब 64 इंटू 4/3 है, ऑलरेडी हम लोग कई बार सीख चुके हैं कि 4/3 है, जिसे हम 1 से 1/3 लिख सकते हैं, यानी इसे हम ऐसा सोच सकते हैं कि 64 प्लस 64 इंटू 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा 64 प्लस 64 इंटू 1/3 यानी कि 21 ना, हाँ 21 नहीं है 63, 21 सही 1/3, इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे हमारा आंसर 85 सही 1/3, ठीक। 85 से 1/3 यानी कि ऑप्शन के हिसाब से 85.33, ये रहा सी अपना सही आंसर, ठीक है, समझ पाए। एवरेज स्पीड का यही फंडा है, अगर हमको अलग अलग स्पीड दिखती हैं तो हम ऐसे डिवाइड करने के बजाय, जैसे यहाँ पर 64/7 बन गया था, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, बजाय उसके हम इस तरीके से इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारे पास इंटीजर नंबर्स रहे और काटने पीटने में थोड़ी सी आसानी रहे, ठीक। अगला सवाल देखते क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एक आदमी है पॉइंट ए से ट्रेवल करता है 51 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 24, ठीक है, समझ लो भैया, 51/24, फिर से कटे वटे का नहीं। अगली स्पीड क्या कह रहा है, बी टू सी गया है 68 किलोमीटर 30 की स्पीड से, अब 68/30 वो भी नहीं कटने वाला, ठीक, और फिर कह रहे हैं एवरेज स्पीड, और ऑप्शन भी भयंकर से दिए हुए हैं। चलो भाई देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए से बी गया, फिर बी से सी गया, ए से बी की जो डिस्टेंस है वो है 51 किलोमीटर, जो कि उसने 24 की स्पीड से ट्रेवल करी, और बी से सी की जो डिस्टेंस है वो है 68 किलोमीटर, जो कि उसने 30 की स्पीड से ट्रेवल करी, ठीक है ना। अब अगर वो बेसिक लगाओगे तो तुम समझ रहे हो क्या होने वाला है, हम कहेंगे कि भाई 51 और 68 दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 5 11 और 119 किलोमीटर की उसने दूरी ट्रेवल करी, और लगने वाला समय 51/24 और प्लस का हो गया 68/30। अब आराम से सॉल्व करते रहना, जो भी आएगा आंसर निकाल लेना, ठीक। हम लोगों ने जो तरीका सीखा उसको देखते हैं। भाई हमें पता है कि पहली स्पीड कितनी है 24, दूसरी स्पीड कितनी है 30, 24 और 30 का एलसीएम सोचो फटाक से, 24 पंचे 120, ये हो गया तुम्हारे पास 120, 24 पंचे 120 और 30 इंटू 4 120, बोला ये हो गया। अब बताओ दूरियां क्या ट्रेवल करी गई, दूरियां ट्रेवल करी गई 51 और 68, क्या तुम्हें 17 के मल्टीप्लाई दिखाई पड़ रहा है, अगर 17 की टेबल याद तो बताओ, 17 3 51, 17 चौको 68, यानी कि असल में जो दूरियां थी 3 और 4 के रेशियो में है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 120 तो एक ट्रिप थी, और टोटल ट्रिप कितनी ट्रेवल करनी है 3 + 4 यानी कि 7, यानी कि हमारा आंसर हो गया 120 इंटू 7 अपॉन, ये एक ट्रिप में लगा समय 5, 5 3 15 प्लस 4, 4 इंटू 4 यानी कितना हो गया 16, ठीक, ये तुम्हारा पास बन गया 120 इंटू 7 बटे 15 प्लस 16 हो गया 31। अब बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, 12 7 84 यानी कि 840 बटे 31, बस यही आंसर हो गया, ठीक है ना, यह ऑप्शन है। समझ पाए, इस तरीके की इंपॉर्टेंस समझ पाए कि नहीं, ठीक है ना, ये हमें इतने इस लॉन्ग प्रोसेस से बचा ले, ठीक है ना। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है तो इससे भी लगा सकते हो, उसमें कोई ऐसी तकलीफ नहीं है कि ये तरीका करना है, ठीक है ना। अलग अलग स्पीड अलग अलग डिस्टेंस होने पर अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन बनता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी है कैलकुलेशन की, तो आपको जिसमें प्रैक्टिस है उसमें कीजिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट V1 किलोमीटर, हाँ ये एसएससी में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना, ऑप्शन भी देख लो भयंकर से लिखे हुए हैं। क्या कह रहा है, कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट V1 स्पीड, ए टू बी, ये गया V1 स्पीड से, ठीक है भाई। फिर कह रहा है ट्रेवल बैक फ्रॉम B टू एट V2, ठीक, अब देखो B से वापस आया, B से वापस आया V2 स्पीड से, एंड गोज बैक अगेन फ्रॉम A टू B, और फिर A से B पर वापस गया कितनी स्पीड से, V2 स्पीड से, अच्छा V3 नहीं है, V2 स्पीड से गया, ठीक। और कह रहा है कि आप पूरी रास्ते के दौरान उसकी एवरेज स्पीड बता दीजिए। अब बताओ ये A से B ही तो बार बार ट्रेवल कर रहा है, अगर बार बार A से B ही ट्रेवल कर रहा है यानी कि डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो हम लोग वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, बोलो लगा सकते हैं कि नहीं, ठीक। हर चीज तुम्हारे मन में लगातार चलती रहनी चाहिए, हम बोल रहे हैं लगातार इसका मतलब नहीं तुम चुप बैठ के देखते रहो, ठीक, लगातार बोलते रहो कि तुम्हें क्या दिमाग में आ रहा है, उसके बाद देखो हमने क्या लिखा, ठीक। 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, यहाँ पर x y और z की जगह पर क्या है, x की जगह है V1, हमने लिखा 3V1, y की जगह क्या है V2, z की जगह भी V2 है, उसका स्क्वायर हो गया, अपॉन में देखो क्या हो गया xy यानी कि V1 V2, फिर y और z दोनों V2 है यानी कि V2 स्क्वायर, और प्लस z है V2 और x है V1 यानी कि फिर से क्या हो गया V1 V2, ठीक।
नीचे वाले बताओ, डिनोमिनेटर से अगर हम पूरे से v2 कॉमन लेके ऊपर वाले से कट कर देंगे तो क्या ये ऐसा बचेगा 3v1 v2 और अपॉन में यहाँ बचा v1, यहाँ बचा v1, यानी कि हो गया 2v1 और प्लस में हो गया v2। ठीक, तो ये बचेगा। कहाँ दिख रहा है ऐसा ऑप्शन? ये रहा डी, यही हमारा क्या हो गया सही आंसर। ठीक है ना, वो काम भी कर सकते थे कि हम इसको डिस्टेंस ले लेते डी और फिर वही सेम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, कहते भाई टोटल डिस्टेंस 3d हो गई, अपॉन में d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v2, फिर सॉल्व करते तभी वही बात आती। ठीक है ना, और कैसे कर सकते थे? जैसे हम लोगों ने लगातार सीखा, भाई हमें पता है कि हमारे पास अभी दो स्पीड है, एक स्पीड है v1 और एक स्पीड है v2, ये तो दो स्पीड है। एलसीएम लोगे बताओ v1 v2 ही आएगा, यानी कि v1 स्पीड से v1 v2 ट्रेवल करने में लगा समय v2 और v2 स्पीड से ट्रेवल करने वाला लगा समय कितना हो गया v1। अब बताओ ये v1 से उसने एक बार a से b ट्रेवल किया, लेकिन v2 से उसने b से a ट्रेवल किया और फिर वापस a से b ट्रेवल किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि v1 से उसने जो भी स्पीड ट्रेवल करी, क्या v2 से उसने जो भी स्पीड ट्रेवल करी वो उसकी दोगुनी होगी या नहीं होगी? बोलो होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि v1 और v2 स्पीड से जो भी दूरियां ट्रेवल करी गई उनका रेशियो 1:2 होगा। ठीक, अगर 1:2 होगा यानी हम कह सकते हैं कि टोटल ट्रिप कितनी हो गई 3, और एक ट्रिप कितनी थी v1 v2, यानी कि हमारा आंसर हो गया 3 v1 v2 अपॉन में बोलो भैया ये v2 वन टाइम है, यानी कि v2 एक बार होगा, और साथ में v1 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, यानी कि प्लस का कितना हो गया 2v1। बोलो तो भैया फिर से वही फॉर्मूला नहीं आ गया? देखो ठीक है ना, समझ गए, वही आंसर सेम आ गया, सिर्फ तरीका अलग अलग है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक, एग्जाम में हमको ये बात समझनी है कि कहां पर हमें कौन सा तरीका अप्लाई करना है, हमें सीधा फॉर्मूला लगाना है या हमें बेसिक से जानना है या हमें इस एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करना है, तुम्हारी चॉइस है, जिससे तुम्हें सबसे अच्छा लगे उससे करो। ठीक, एग्जाम का मेन उद्देश्य बस ये है कि हमें जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है, कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हो उससे एसएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल। कह रहा मैन कंप्लीटेड अ सर्टेन जर्नी बाय अ कार if he covered 30% of the distance at the speed of 20 km per hour, 60% of the distance is 40 km per hour and the remaining distance at 10 km per hour, his average speed for the whole journey was। ठीक, देखो हिंदी वाले कह रहे हैं एक आदमी है जिसने कोई सर्टेन जर्नी कार से कंप्लीट करी, जिसका 30% उसने ट्रेवल किया है 20 की स्पीड से, 60% उसने ट्रेवल किया है 40 की स्पीड से, और रिमेनिंग जितना भी है बताओ 30% और 60% 90% तो ट्रेवल कर ही चुका है, तो बचा कितना 10%, वो 10% उसने ट्रेवल किया कितनी स्पीड से 10 स्पीड से। ठीक, फिर कह रहे हैं कि उसकी एवरेज स्पीड आप पूरी जर्नी के लिए बता दीजिए। ठीक, अब देखो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है भाई कि हम ऐसे मान लें कि हमारे पास कोई दूरी डी थी, ठीक, हमने कहा कोई डी दूरी है जिसका उसने 30% ट्रेवल किया, फिर 60% ट्रेवल किया, फिर 10% ट्रेवल किया, है ना। अब हम लोग जब लिखेंगे तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे भैया ये हो गया टोटल डिस्टेंस डी अपॉन लगने वाला समय, समय बराबर दूरी बेटे चाल, यानी कि डी का 30% 30/100 और उसमें लगने वाला स्पीड कितनी है 20, फिर ऐसे ही हम यहाँ कहेंगे, हम कहेंगे डी का 60% और डिवाइड करेंगे 40 से, और फिर ऐसे हम कहेंगे डी का 10% और डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं तब भी आंसर आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि हम इस दूरी को कोई ऐसी वैल्यू मान लें जिसका हम इजिली 30% भी निकाल लें, 60% भी निकाल लें और 10% भी निकाल लें। ठीक ना, कोई भी नंबर मान सकते हैं, हालांकि आप तो 100 भी मान लोगे तब भी आसान है। भाई हम दूरी को 100 मान लें, ठीक, तो अब 100 मान लेंगे तो हम कहेंगे ऊपर दूरी हो गई 100 अपॉन 100 का 30% यानी कि 30, और 30 स्पीड उसने ट्रेवल करी कितनी स्पीड से 20 स्पीड से, फिर 100 का 60% यानी कि 60 स्पीड उसने ट्रेवल करी है 40 की स्पीड से, और फिर बचा हुआ 10 दूरी उसने ट्रेवल करी है 10 की स्पीड से, फिर हम निकाल लेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक भाई बताओ, इसको हम काट लें 3/2 हो गया, इसको काट लेंगे ये भी 3/2 हो गया, 3/2 और 3/2 मिला के 3 हो गया, ये दोनों मिला के 3 हो गया, और बगल में लिखा हुआ है कितना 10/10 यानी कि 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, हमारा आंसर हो गया 100/4 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। ठीक है ना, एक तरीका ये भी हो सकता था। क्या क्या तरीका सीखा, एक तरीका ये सीखा कि भाई हम इसको डी मान लें, हमने इस पूरी को डी मान लिया, फिर डी का 30%, 60%, 10% निकाला, सॉल्व किया, तब भी आंसर वही आएगा। या फिर हमने क्या कर लिया कि हमने डी को 100 मान लिया, तो अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो, 50 भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है ना, हमने 100 मान लिया, देन 100 का 30% 30 हो गया, 60% 60 हो गया, 10% 10 हो गया, फिर हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, या फिर हम क्या कर सकते थे, वही पुरानी अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते थे कि हमें पता कि हमारे पास स्पीड क्या क्या है भाई, स्पीड है हमारे पास 20, 40 और 10। ठीक, एलसीएम लेना है, एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा 40 ही एलसीएम आ जाएगा,
ये हो गया 20 दूना 40 इकन्ने और 10 इंटू 4। ठीक, अब जो दूरियां ट्रेवल करी हैं वो दूरियां ट्रेवल करेंगी 30%, 60% और 10%। यानी हम कह सकते हैं कि उनका जो रेशियो हो गया वो हो गया 3, 6 और 1 हो जाएगा। 30%, 60%, 10%। परसेंट था, परसेंट से परसेंट उड़ा सकते हैं, अपॉन 100 उड़ा सकते हैं, जैसे भी कहो। 30, 60 और 10 सबके लास्ट के 0 पे हटा दिया, यानी कि तुम्हारे पास रेशियो बन गया 3:6:1, यानी कि 6, 3, 9 और 1 10, यानी कि टोटल 10 पार्ट हो गए। 6, 3, 9 और 1 10, यानी कि फिर से सेम प्रोसेस 40 इंटू 10 अपॉन, फटाक देखो भैया, 2 इंटू 3 यानी कि 6 प्लस 1 इंटू 6 यानी कि 6 और प्लस 4 इंटू 1 यानी कितना हो गया 4। अब हम कह लेते हैं इसको 40 इंटू 10 अपॉन 6, 4, 10 और 16। ठीक, अब भाई इसको काट लें, कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, 2.5 टाइम्स से चला गया और इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे 25 आंसर हो गया। ठीक, 25 किलोमीटर पर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना है, चाहे जिस तरीके से करो। ठीक है ना। पेपर में इस टाइप के सवाल अक्सर दिखा करते हैं जहां वो तुमको दूरी का परसेंटेज बता देता है और फिर कहता है आप इसकी एवरेज स्पीड निकालो। ठीक है ना। 3 तरीके हैं जिससे तुम्हारी मर्जी करे उससे लगाओ, डी मानकर लगाओ या डी को कुछ दूरी मान लो फिर उसको लगाओ, या फिर इस तरीके से लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। क्या मैन गोज टू अ प्लेस ऑन अ बाइसिकल एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक एट अ लोअर स्पीड। ठीक, मतलब धीमी स्पीड से आया पता नहीं है, लेकिन कह रहे हैं इफ द एवरेज स्पीड इज 6.4 किलोमीटर इन टोटल देन द रिटर्न स्पीड इज व्हाट। ठीक, कह रहा है एवरेज स्पीड अपनी उसने तुमको दे दी है कितना 6.4 किलोमीटर पर आवर, और जाने की स्पीड एक्स भी उसने बता दी है कितनी है 16 है, और वो कह रहा है बस आप ये बता दो कि जो दूसरी स्पीड थी रिटर्न वाली वाई वो कितनी है, बस हमको ये बता दो। ठीक है ना। हम अपने फॉर्मूले आराम से अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ तो है नहीं। ठीक भाई, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास एवरेज स्पीड है 6.4 और ये फॉर्मूला बनता है कैसे, क्योंकि वो जितनी दूरी गया है उतनी दूरी वापस आया है। ठीक, बाइसिकल गया था और उसी रास्ते वापस आ गया है। ठीक, यानी कह सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई लगाए, जिसमें से हमको 2 इंटू 16 इंटू एक्स पता करना है, अपॉन में हो जाएगा 16 प्लस एक्स, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब तो सॉल्व करना है, आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, उड़ाते चलेंगे, बिकॉज 16 और ये 4 टाइम्स है यानी कि 0.4 कर दें, इसका मल्टीप्लाई और 2 से भी काट सकते हैं, ये हो गया तुम्हारे पास 0.2, नीचे डिनोमिनेटर का उधर मल्टीप्लाई लगा तो 16 इंटू 0.2 बन गया तुम्हारे पास 3.2 प्लस हो गया 0.2x और बराबर में हो गया केवल x। तो 0.2 को इधर ले आते हैं, ये तुम्हारे पास बन गया 3.2 इज इक्वल्स टू 0.8x, यानी कि 8 चौको 32, x बराबर कितना आ गया 4, आंसर हो गया। ठीक, यानी कि हमें पता चल गया जो रिटर्न स्पीड जो रिटर्न उसने जर्नी करी है उसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। और क्या कर सकते थे हम, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल कर सकते थे। भाई हमको पता है कि कभी भी जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड हमेशा उसके एक्चुअल मीडियन से कम आती है। ठीक है ना। भाई अगर हम ये कह रहे हैं कि 6.4 हमारे पास जो उसकी एवरेज स्पीड है, तो हमारी जो भी वैल्यू होगी वो तो हर हाल में 6.4 से कम होगी और 16 से सॉरी जो भी एवरेज स्पीड आती है वो तो x और y के बीच ही रहेगी ना, ये मतलब है। ठीक, अभी हमको एक लिमिट दी है x 16 और ये वाली जो लिमिट है और हमको एवरेज पता है कितना है 6.4 है, यानी कि ये जो x होगा इसे हर हाल में 6.4 से तो छोटा ही होना चाहिए ना, 6.4 से छोटा ही होना चाहिए। अब 6.4 से छोटा होना चाहिए यानी कि 8 और 10 तो आंसर नहीं हो सकते। ठीक, इनका काम खत्म, बचा क्या 6 और 4, इसको हम सीधे सीधे फॉर्मूले में रखे अपने फटाफट सोच भी सकते हैं कि किससे आंसर आएगा, और वरना फिर यही बेसिक तरीका है। ठीक, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, 65 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर एंड 70 किलोमीटर इन द थर्ड आवर, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। ठीक, देखो भाई, चाहो तो वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से लगाने की कोशिश करो, उम्मीद ऐसी है कि तुम गलती करोगे, फिर भी ट्राई करो। ठीक है भाई, पॉज करना, आंसर निकालना, हम फिलहाल यहाँ लगाते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, 65 इन द सेकेंड एंड 70 इन द थर्ड, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। ठीक, देखो भाई हमें पता है कि एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, यहाँ पर उसने कोई दूरी बराबर की बात तो करेंगे जो हम 3xyz अपॉन x प्लस xy प्लस yz प्लस z लगाएं। हमें क्या देखना है, हम कहेंगे एवरेज स्पीड का क्या मतलब है, कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी बताओ कुल कितनी है, 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर 65 ट्रेवल किया और फिर 70 ट्रेवल किया। ठीक है ना। और अपॉन में अब बताओ समय कितना लगा,
यहाँ तो तुमको दूरी बता ही नहीं कोई। ठीक, तो वो कह रहा है कि पहले घंटे में 60, यानी कि पहली बार में समय कितना लगा 1 घंटा, फिर समय कितना लगा दूसरे आवर में यानी कि फिर से 1 घंटा, फिर कह रहा है थर्ड आवर यानी कि फिर से समय कितना लगा 1 घंटा। यानी कि हम कुल मिला के कह सकते हैं कि हमें 60 + 65 अपॉन 70 अपॉन कितना करना है 3, बस इतना सा सवाल है। ठीक, अब बताओ ये तो सीधे सीधे एवरेज दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। तो 60, 65 और 70 यानी कि एवरेज लोगे अपॉन 3 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर। ठीक है भाई, आसान सी बात, समझ गए। पेपर में एक बार और ऐसे आ चुका है, एसएससी के या किसी और पेपर में आया था, जहां उसने ये कहा था कि फलानी स्पीड से इतनी दूरी ट्रैवल करता है 49 मिनट में, और ढिमकानी स्पीड से ट्रैवल करता है 49 मिनट में, और फिर कह रहा था कि उसकी एवरेज स्पीड बता दीजिए। अब तो जब 49 मिनट है तो उसको हम कुछ भी समान रेशियो रख सकते हैं भाई, टाइम है, इक्वल रेशियो है, हम उसको 1-1 घंटा कह दें, 2-2 घंटा कह दें, क्या फर्क पड़ता है भाई। ये 49 मिनट था तो ये भी तो 49/60 में घंटा ही है ना। ठीक, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कंडीशन में हम लोग सीधे सीधे जो भी हमारी स्पीड दी गई है उनका हम एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है ना, उनका हम एवरेज का मतलब उनका मीन, यानी कि अगर वो 2 हैं तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 3 है तो जोड़ के तिहाई कर दो, एंड सो ऑन। ठीक है ना। ये अक्सर कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, इसीलिए एक सवाल ऐसा डाला है जहां पर उसने फर्स्ट आवर और सेकंड आवर की बात करी है। एक छोटा सा लॉजिक समझ लो, आगे के लिए तुम्हारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। जो एवरेज स्पीड होती है, जब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि हम ऐसा कहते हैं कि भाई ये x था और ये y था, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन आएगा, अर्थमेटिक मीन जो आएगा वो आएगा x + y और अपॉन में कितना आएगा 2। बोलो यही तो आएगा इनका अर्थमेटिक मीन। और जो हम एवरेज स्पीड यहाँ निकालते हैं इनके केस में, एवरेज स्पीड का जो हम निकालते हैं वो कितना आता है 2xy अपॉन x + y। ठीक है ना। क्या चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि ये जो एवरेज स्पीड आती है, एवरेज स्पीड, ये जो है एवरेज स्पीड, ये हमेशा इस अर्थमेटिक मीन से क्या होगी, कम होगी। इसको ध्यान रखना। ठीक, एवरेज स्पीड हमेशा इस मीन से क्या होगी, कम होगी। हमारे पास कभी भी कोई 2 स्पीड लिखी हैं, उनको जोड़ के आधा कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड उससे कम ही रहेगा। ठीक है ना। ये मीन केवल और केवल तभी बनेगा आंसर जब ये दोनों टाइम क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना। अगर डिस्टेंस इक्वल है या कुछ भी और फंडा है तो एवरेज स्पीड हमेशा इस मीन से क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है ना। अगर ये बात समझ गए तो वापस एक बार सारे एग्जांपल देख जाते हैं, और हर जगह तुम खुद से ट्राई करते रहना कि जो भी इन चालों का मीन था, अगर 2 चाल दी हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 3 चाल दी हैं तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड, 4 चालें दी गई तो चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड, एंड सो ऑन। ठीक, ऐसी जो वैल्यू आएगी मीन, ये एवरेज स्पीड हमेशा उससे कम ही होगा। ठीक है ना। ये मीन कब बराबर होगा, तब ये इसके इक्वल हो सकता है जब दोनों टाइम बराबर दिए। ठीक, दोनों या तीनों टाइम, जितने भी टाइम हो, जब हमें दिए गए टाइम बराबर हो कि हम फलानी स्पीड से भी 1 घंटा चले, ढिमकानी स्पीड से भी 1 घंटा चले, अब बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी, तब हम उसका मीन निकालेंगे, ना कि 2xy अपॉन x + y। समझ गए बात को। ठीक, अगर ये फंडा एक बार चेक करना हो तो एक बार हम फिर से दिखा देते हैं। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज लेस देन मीन। ठीक, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, देखो भाई ये कोई सवाल था, ये तुम्हारा कहां गया 40 और 60। बताओ 40 और 60 का अगर तुम मीन लोगे तो 40 और 50 जोड़ोगे, 40 और 60 जोड़ोगे 100, 100/2 करोगे कितना आएगा 50, और तुमने आंसर कितना निकाला 48। बताओ 50 से कम हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, अगला देखो, कह रहा ये 84 और ये रहा 24 कम हो गया था, यानी कि 60। 84 और 60 को जोड़ोगे तो बताओ 144 हो गया। 144 का तुम अगर आधा करोगे तो बताओ 72 आएगा कि नहीं आएगा। और जो हमारा एक्चुअल आंसर आया वो 72 से कम आया कि नहीं आया, बोलो भैया 70 आया कि नहीं आया। ठीक, दिखाई पड़ा। ऐसे जितने चाहो एग्जाम्पल देख लो, हर जगह यही चीज होगी। ठीक है ना। यहाँ पर देखो 3 डिस्टेंस, 3 स्पीड थी, 12 था, 15 था और 20 था। हमने सबको जोड़ लिया भैया, 12 15 हो गया तुम्हारा 35, और 35 और 12 जोड़ दो 37 हो गया, 20 और 15 35, 35 और 12 हो गया 47। ठीक, अब अगर 47/3 करेंगे तो कितनी टाइम चला जाएगा, हमको पता है कि 16 3 48 होता है, यानी कि 16 से जरा सा कम रहेगा, 15 और 2/3 रहेगा। और बताओ जो एक्चुअल आंसर हम लोग सॉल्व करके लेके आए वो कितना आंसर आया 15 किलोमीटर। बताओ इस 15 से 2/3 से कम आया या नहीं आया। ठीक बात है, दिखाई पड़ गई बात। ठीक, चाहे जिस भी सवाल में देखेंगे हर जगह हम लोगों को ये चीज बार बार देखने को मिल जाएगी कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज लेस देन अर्थमेटिक मीन। ठीक है भाई, समझ गए बात को। ठीक है,
ये तुम्हारे जितना बेसिक कन्वर्जन है, जितना भी बेसिक कन्वर्जन हम लोगों ने सीखा है, ये कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर पर सेकंड बराबर होता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा के, एंड सो ऑन। और उसके साथ हम लोगों ने सीखा एवरेज स्पीड के सारे सवाल। ठीक, एवरेज स्पीड में इसके अलावा और कोई सवाल एसएससी नहीं बना सकती, बैंकिंग में नहीं बना सकती, और कोई इसमें सवाल नहीं बनता है अलग से। ठीक है ना, बाकी सवाल के बीच में और कुछ भी अलग से दाएं बाएं घुमाते हैं उसके लिए अलग अलग सवाल बन सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है ना, तो आज हम लोगों ने सीखा है कन्वर्जन और हम लोगों ने सीखा है एवरेज स्पीड। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे।